हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई नो ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है बट आई वाज वेरी बिजी इन माय पर्सनल स्टफ, सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग एंड सो सॉरी। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। सो गाइस, आज की वीडियो एक ब्लैक मैजिक स्टोरी होने वाली है कि कैसे एक किसी ने दूसरे के ऊपर जेलस हो करके ब्लैक मैजिक किया। ठीक है, तो ये स्टोरी है। हमारी कैरेक्टर का नाम हम लोग रख देते हैं सविता। ठीक है, तो ये स्टोरी है सविता की। सविता के साथ क्या होता है गाइस कि शी वाज अ 25 ईयर ओल्ड गर्ल जो शी वाज लुकिंग फॉर अ ग्रूम जिससे वो अब शादी कर सके, बिकॉज शी वाज अ वेरी वेल सेटल्ड गर्ल। वो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा सैलरी में जॉब करती थी, तो वो अपने लिए एक लड़का खोज रही थी। ठीक है, तो उसे एक बहुत अच्छा लड़का मिल भी जाता है और लेट्स नेम दैट बॉय राकेश। तो राकेश से मिल भी जाता है एंड इट वाज एन अरेंज मैरिज, तो उनकी शादी फिक्स हो जाती है। ठीक है, सो गाइस, राकेश वाज अ वेरी वेल सेटल्ड बॉय। ठीक है, उसका अपना एक बिजनेस था एंड दे वर अ वेरी प्रॉपर, इट वाज अ वेरी क्लासी, बहुत बहुत अच्छा उनका लाइफ चल रहा था। ठीक है, उनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है। सो बेसिकली उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, उनके फैमिलीज भी बहुत हैप्पी थे इस मैरिज से। तो वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जो भी अरेंजमेंट्स करनी होती है, वेडिंग की तैयारी चालू हो गई थी। ठीक है, उसी बीच में सविता की एक चाची रहती है, चाची और मामी समथिंग लाइक दैट, बट शी वाज अ रिलेटिव ओनली। तो वो उसे बुलाती है। एक्चुअली वो सब घर में बुलाते हैं ये कहने के लिए कि चलो वील अरेंज समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट देखना चाहती हूँ, तुम्हारी ज्वेलरी देखना चाहती हूँ, मुझे भी तो तुम्हें कुछ गिफ्ट देना होगा। एंड उसकी मामी की भी एक बेटी है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या होता है कि सबिता जाती है उनके यहाँ पे, तो वो ना उसे कुछ बना के ला के देती है एंड इट वाज बेसिकली अ मीठा। ठीक है, वो मीठे में उसे हलवा बना के ला के देती है। तो सबिता तो पहले उसे टेस्ट करती है, फिर सबिता को ना कुछ वो थोड़ा सा वो ठीक नहीं लगता। सबिता बोलती है कि नहीं नहीं चाची, आप रहने दो। चाची और मामी समथिंग लाइक दैट, बट गाइस मुझे अच्छे से अप्रोप्रिएटली याद नहीं है। तो ठीक है, लेट्स कॉल है मामी ओनली। तो उसे बोलती है कि मामी मुझे ना ये खाने का मन नहीं है। तो मामी उसे बोलती है कि नहीं नहीं, ये मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। तो बोलती है कि इसका टेस्ट मुझे थोड़ा मीठा कम लग रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो मामी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो होता है ना, हमारे यहाँ पे दुल्हन को जो न्यू न्यू वेडी दुल्हन होती है, जिनका न्यू न्यू शादी होने वाला रहता है, उन्हें हम बना के खिलाते हैं, तो तुम भी खा लो। अब उसके खाने का मन तो रहता नहीं है, बट वो ठीक है, मामी का मन रखने के लिए वो खा लेती है पूरा। ठीक है, उसके बाद से सविता उस दिन घर आती है, जो भी ज्वेलरी उसे सेलेक्ट करने रहती है मामी के यहाँ पे, वो सेलेक्ट करके घर वापस आती है। ठीक है, घर वापस आने के बाद गाइस उसका सर बहुत दर्द होता रहता है। ठीक है, उसे बहुत सर घूम रहा होता है, तो वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर ना सो जाती हूँ, बहुत थकावट भी हो गई है शादी की भाग दौड़ में अभी, तो इसीलिए हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मैं सो जाती हूँ। तो वो सो जाती है कुछ देर के लिए, बट फिर रात में उठ के उसका वही सेम सिचुएशन, उसे सर दर्द ही नहीं बंद हो रहा है। अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना कि वो कुछ भी खाती थी तो उसे वॉमिटिंग हो जाती थी। ठीक है, और बहुत बार तो होती थी उसे खून की उल्टी होने लग जाती थी। तो उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि बिकॉज सबिता इज अ वेरी वाज अ वेरी हेल्दी गर्ल। ठीक है, मतलब उसका हेल्थ वगैरह बहुत अच्छा था, देयर वाज नथिंग कि कुछ हो सकता है उसको, एंड ऑल ऑफ अ सडन कैसे एक दिन में कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो उनकी फैमिली को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एंड साथ ही साथ में शादी की सारी अरेंजमेंट्स भी चल रही थी, तो उसमें सब इतना बिजी हो गए थे, कोई सबिता पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। बट स्टिल लोग देख रहे थे तो उसे डॉक्टर के पास तो ले ही जा रहे थे। एंड डॉक्टर चेकअप करता था तो डॉक्टर वाज लाइक कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ भी तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके साथ कुछ बुरा है। ठीक है, अब सबिता को नाइटमेयर्स आने चालू हो गए थे। ठीक है, सबिता राकेश को इसके बारे में बताती थी, तो राकेश को भी कुछ समझ नहीं आता था, बिकॉज ही वाज अ वेरी आल्सो बिजी पर्सन। बट वो बहुत उसके बारे में सोचता था, वो उसको अलग अलग डॉक्टर्स के लिए सजेस्ट करता था, लेके भी जाता था, उसे दिखाता था, बट कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, सबिता को नाइटमेयर्स आने स्टार्ट हो गए थे, बहुत खराब वाले नाइटमेयर्स थी, जिसमें उसे कोई औरत मार रही है या उसकी शादी में कुछ अड़चने आ रही है, मतलब बहुत खराब खराब तरीके के उसके नाइटमेयर्स आने लगे थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो एक दिन क्या होता है गाइस कि सबिता को नींद ही नहीं आ रही थी। अब सबिता एकदम एकदम उसे देख के लगता था उसके आंख के नीचे पूरे डार्क सर्कल्स आ गए, उसके चेहरे से सारा का सारा ग्लो ही खत्म हो चुका था। ठीक है, तो वो एकदम सोई हुई थी और उसे नींद तो आ नहीं रही थी, तो उसे लगा ना कि उसके बॉडी को उससे उससे कुछ काट रहा है। ठीक है, उसे कुछ बाइट कर रहा है, तो उसे लगा ना पहले कि मॉस्किटो होगा। ठीक है, बट मॉस्किटो का बाइट उस बाइट से बहुत ज्यादा लग रहा था। ठीक है, तो उसे ना बहुत बहुत पेन करने लगा। तो वो ना अपने क्योंकि लाइट स्विच बोर्ड थोड़ा दूर में था, तो वो अपने फोन का फ्लैश लाइट जलाती है। तो अपने फोन का फ्लैश लाइट जलाती है गाइस, और उसे दिखता है कि उसके लेग को कोई खा रहा है, लिटरली उसके लेग को कोई च्यू कर रहा है।
एंड दैट इज अ वुमेन। एक पैर में एक वुमेन है और एक पैर में एक मेल है। एंड सविता वो देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चिल्लाती है। गाइस सविता की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ये सब देख के, और वो वहीं पे फेंट हो जाती है। ठीक है, उसकी फैमिली आती है दौड़ते दौड़ते, उसे उठाती है, उसके मुंह पे पानी डालती है, तब जाके कुछ मिनट बाद उसे होश आता है। और क्योंकि शादी ब्याह का घर था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी आए हुए थे, जिसमें से उसकी एक मामी भी थी, नानी, सब कोई आए हुए थे। ठीक है, बेसिकली तो वो सब उसे उठाते हैं एंड सविता उन्हें सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे ऐसी चीजें मैंने देखी है, एंड शी वॉज वेरी मच स्केर्ड। तो उसकी नानी को ना थोड़ा सा डाउट होता है, तो वो बोलती है कि ऐसी चीजें तो नहीं दिखनी चाहिए, वो भी एक दुल्हन को, तो हम तुम्हें एक तांत्रिक के पास लेके चलते हैं। तो वहां पे जो जिस मामी ने उसे कुछ खाने को दिया था ना, वो ना बहुत ज्यादा मना कर रही थी कि नहीं, नहीं लेके जाते हैं, ये लोग का बस पैसे ठगते हैं, लड़की है कुछ हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसकी नानी नहीं मानती है, वो बोलती कि नहीं मैं तो लेके जाऊंगी ही। और वो उसे अगले दिन वो लोग सब मिलके तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। ठीक है, तो तांत्रिक उसे सबसे पहले देख के ये बोलता है कि तुमने कुछ तो मीठा खाया है किसी के दिया दिया हुआ, जिसके वजह से तुम्हारी ये हालत है, और तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है, वो भी छोटा लेवल का नहीं, बहुत हेवी लेवल का काला जादू किया गया है। दो आत्माओं को तुम्हारे पीछे छोड़ा गया है, उसमें से एक लड़का है एक लड़की है, और वो दोनों आत्माओं को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो लोग तुम्हारी जान जल्द से जल्द ले ले, तुम्हारी शादी से पहले ही तुम्हें खत्म कर देने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है उन आत्माओं को। मतलब वो जो दो आत्माएं थी वो वही थी जो उसकी जान लेने के लिए आई थी। ये सुन के सविता और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग तांत्रिक जो थे उनको बोलते हैं बाबा को कि प्लीज कोई सॉल्यूशन बताओ बाबा, शादी होने वाली है एंड ये चले जाएगी कैसे, मतलब एवरीथिंग वाज वेरी 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 मेसी, एंड बहुत ज्यादा वो लोग डर जाते हैं। एवरीबॉडी वाज वेरी मच स्केयर्ड। ठीक है, सो गाइस तांत्रिक बताता है कि ठीक है मैं इसका इलाज तो कर दूंगा, आप शादी की तैयारियां मत रोको अभी, एंड मैं यही बैठ के कुछ पूजा करता हूँ। और वो सविता को बैठा करके पूजा करना चालू कर देता है। ठीक है, तो पूजा करते समय गाइस दो आत्माएं होती है उन्हें तांत्रिक बुलाता है, उनसे पूछता है कि किसने तुम्हें बुलाया एंड एवरीथिंग। तो पता चलता है कि उसकी मामी की जो बेटी थी उसकी शादी नहीं हो रही थी, और क्योंकि सविता को एक बहुत अच्छा लड़का मिल चुका था, तो उस जेलिसी में आ करके मामी ने उसे जो वो खाने में मिला के दिया था ना, वो वही था। वो उन आत्माओं को बुलाने के लिए उन्होंने जो भी प्रक्रिया की थी उसी के रिलेटेड कुछ उन्होंने उसको बना के दिया था। एंड सविता जब से वो खाई थी, आपको याद होगा, उसके बाद से उसे इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। एंड इतनी बुरी हालत, मतलब तांत्रिक फिर उन्हें बोलता है कि देखो आप चाहते हो तो मैं ये रिवर्स करके उन्हीं की बेटी के ऊपर डाल सकता हूँ, बट एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं उन्होंने गलत तो किया, तो क्या हम तो गलत नहीं कर सकते हैं। तो तांत्रिक बेसिकली बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस चलता है गाइस, और बहुत दिन के बाद, मतलब दिन नहीं बहुत समय के बाद वो आत्माएं उसका पीछा छोड़ती है। बट वो आत्माओं को क्योंकि वो खून की प्यासी हो चुकी थी, तो वो उल्टा चले जाती है। मतलब ऐसे होता क्या है ना गाइस कि अगर किसी ने आपके ऊपर आत्मा छोड़ा, ठीक है, काला जादू किया, तो वो आत्मा आई है आपकी जान लेने के लिए। बट अगर समझो कि वो आत्मा आपका जान नहीं ले पाई, तो जिसने उसे छोड़ा था वो उसकी जान ले लेती है जाकर के। ये बात जैसी उसकी मामी को पता चलती है कि सबको पता चल चुका है, वो ऑब्वियसली तांत्रिक के पास तो गई नहीं थी, तो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधती है और वहां से भाग जाती है। ठीक है, भाग जाती है। जब सब लोग घर आते हैं और उसे खोजते तो वो कहीं नहीं मिलती, तो सबका जो डाउट था वो तो पूरा 100% श्योर हो जाता है। ठीक है, कुछ दिन के बाद खबर आती है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि आत्माएं अगर आपको नहीं शिकार बना पाएंगी तो जिसने उसे भेजा तो उसे शिकार बनाती है। कुछ दिन बाद खबर आता है गाइस कि मामी की डेथ हो चुकी है, मामी इज नो मोर। एंड ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना भी चाहिए, जो दूसरों का अच्छा नहीं सोचते उनके साथ भी अच्छा नहीं होना चाहिए guys। तो बेसिकली उन आत्माओं ने, वो दो आत्माएं जा करके उसकी मामी का काम तमाम कर देती है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब किसी का कोई कांटेक्ट है नहीं, तो लोगों को यही लगता है कि शी इज नो मोर ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत लोग उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करते, माइका हर जगह पता करते, बट शी वाज नो वेयर फाउंड। तो एट द एंड शी वाज डिक्लेयर्ड डेड।
एंड शी वॉज एक्चुअली डेड, क्योंकि उसके बाद उनका कुछ पता चला नहीं। एंड आफ्टर दैट सविता एंड राकेश वर हैप्पीली मैरिड, और आज के दिन पे उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी है। सो थैंक यू सो मच सविता फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड गाइज प्लीज बी केयरफुल, कोई भी कुछ भी देना तो तुरंत से मत खा लिया करो कि हाँ हाँ ठीक है। ऐसे नहीं, हमारे जो पूर्वज बोलते थे कि थोड़ा सा गिरा देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मत खाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस, कमेंट, शेयर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, बाय।